हेलो स्टूडेंट, चलिए आप जो है हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 आपका न्यू बुक का है ना। और ओल्ड बुक में आपका 1.3 में आपका ये क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए तो पहला कह रहा है कि प्रूव डैट रूट 5 इज इरेशनल, है ना। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में भी हम लोग ने किया था, है ना, प्रूफ किया था। तो हम लोग चलिए मान लेते हैं, इसका प्रूफ हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं कि ये आपका एक रेशनल नंबर है। लेट us assume root 5 is a rational number। ठीक है, रेशनल नंबर है ऑफ द फॉर्म, क्या ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म है आपका, a बाई बी के फॉर्म में है। ठीक है, a बाई बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि डेट इज, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू आपका 1। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि आप ये फर्दर जो है आपका जो कट नहीं हो सकता है किसी नंबर से, मतलब ए और बी का एचसीएफ 1 है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो स्क्वायर करें तो क्या आएगा, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आप क्या लिखेंगे, रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ए बाई बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप सॉल्व करें, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई 5। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख लिया आप, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से एक हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था, है ना। थ्योरम क्या था कि अगर कोई भी अगर नंबर है ना, स्क्वायर अगर नंबर है, अगर वो आपका जो है तो ए स्क्वायर बाई 5 है ना। तो हमने थ्योरम क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर जो है, अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई अगर 5 है ना, तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई क्या होगा, 5, है ना। ये थ्योरम आपने पढ़ा था ये। ठीक है, ये थ्योरम है आपका। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते, देयरफॉर आपका 5 डिवाइड्स क्या, ए, है ना। ए स्क्वायर को अगर ए स्क्वायर, देखिए ये आपका क्या है, एक इंटीजर है ना, बी स्क्वायर एक नंबर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ए स्क्वायर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 5। और अगर कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 है, तो थ्योरम कहता है कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो वो थ्योरम यूज़ करके हम ये बोल सकते हैं कि 5 डिवाइड्स ए। ठीक है, अब ए को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो कितना टाइम्स कर रहा है ये हमको नहीं पता है ना। तो हम मान लेते हैं कि ए इज इक्वल टू 5 जो है आपका सी टाइम्स इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सी टाइम्स आपको डिवाइड करें, तो अगर मैं, तो ए जो है आपका 5 टाइम्स है, तो अब दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, देखिए तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से आप क्या लिखेंगे, देखिए तो यहाँ से हम जो है यहाँ ए स्क्वायर का वैल्यू डाल लेते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए तो 5b स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 5b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का वैल्यू डाल देते हैं, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25c स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तो c स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 5b स्क्वायर बाई 25, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए तो 5 से अब 5 कट जाएगा, तो आपका आ गया बी स्क्वायर बाई 5। अब यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाएंगे, क्या है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, देखिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ गया बी स्क्वायर बाई 5, है ना। अब ये वाला देखिए तो सी आपका क्या है, एक इंटीजर ही है ना, तो बी स्क्वायर बाई 5 का वैल्यू एक इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब कि बी स्क्वायर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 5 है। तो ये वाला थ्योरम जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये वाला थ्योरम से हम ये भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर 5 डिवाइड्स किसको, बी को, 5 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है और 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि आप लिख सकते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 5 जो है ए और बी का क्या है, फैक्टर है, आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि आपने क्या माना था, रूट 5 को ए बाई बी के फॉर्म में माना था, और ए बाई बी को क्या माना था, आप सिंपलेस्ट फॉर्म में माने थे आप, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब यह कि ए और बी सिर्फ 1 से डिविजिबल है और दूसरे कोई नंबर से डिविजिबल नहीं होगा।
लेकिन जब आपने यहाँ पे प्रूफ किया तो यहाँ पे आपने देखा कि 5 भी एक क्या है, ए और बी का क्या है, फैक्टर है, मतलब कि ए और बी जो है आपका 5 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब कि हमने जो माना कि ए बाई बी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जो कि एक आपका रेशनल नंबर है, वो क्या है, गलत हो गया, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। आवर एजम्पशन इज क्या हो जाएगा, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। मतलब देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि √5 जो है वो क्या है, इज एन इरेशनल। √5 क्या हो जाएगा, एक आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ऐसे जो है हम लोग जो ये √5 को प्रूफ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ना। 2 क्या कह रहा है कि प्रूफ डैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। आपको ये प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 क्या है, आपका इरेशनल है। तो इसको भी वैसे प्रूफ कर लेते हैं। क्या करेंगे आप, मान लेते हैं कि लेट अस एज्यूम, आप क्या एज्यूम कर रहे हैं कि 3 + 2√5 इज रेशनल, ठीक है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपका 3 + आपका 2√5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ऑफ द फॉर्म क्या है, ऑफ द फॉर्म ए बाई बी के फॉर्म में है, वेयर a/b इज आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, इज इन आपका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। ये हम मान के चल रहे हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का आपको पता है ना कि ए और बी का एचसीएफ मतलब कि 1 के अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए तो 3 + 2√5 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, a/b, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, देखिए तो 2√5 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, a/b, अब माइनस क्या लिखेंगे 3, ये 3 को इधर ला रहे हैं, ठीक है। अब ये कितना होगा, देखिए तो 2√5 इज इक्वल टू आप इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेके, तो कितना आएगा, a माइनस ये 3 भी आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से अगर मैं √5 का वैल्यू निकालूँ तो √5 इज इक्वल टू क्या होता है आपका, देखिए तो a - 3b, अब बाई क्या आ जाएगा 2b। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ए और बी तो आपने क्या माना था, ए और बी आपका रेशनल नंबर है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो अगर आपका जो है सिंस आप यहाँ पे देखिए तो ए बी आर इंटीजर्स, ए और बी क्या है आपका इंटीजर्स है, तो आपका जो है a - 3b अब बाई 2b आपको क्या मिलेगा, इज ऑल्सो एन इंटीजर, इज ऑल्सो क्या होगा आपका, इज आपका जो है ऑल्सो एक इंटीजर ही मिलेगा, इंटीजर है ना, इंटीजर मिलेगा आपको, ठीक है। डैट इज आपको क्या है, डैट इज आप बोल सकते हैं डैट इज आपको क्या है, रेशनल। इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, डैट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब जब ये इंटीजर आपको मिल गया तो ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर, तो है ना। और ये आप पढ़े थे कि लेकिन √5 क्या है आपका इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब कि हमने जो माना है वो क्या आएगा, ठीक है। लेकिन देखिए तो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये रेशनल नंबर आ गया, डैट इज आपका जो √5 आपका क्या है, इज ये आपका ये वाला पार्ट क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, और ये आपका क्या है, √5 इज आपको क्या आ गया, रेशनल, है ना। क्योंकि आपने दिस इज इक्वल टू दिस है, मतलब कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बराबर है, तो ये क्वांटिटी आपका क्या आ रहा है, एक रेशनल नंबर आ रहा है, तो ये क्वांटिटी अगर रेशनल है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए, ये आपका इक्वेशन के हिसाब से। तो √5 क्या आप लिख सकते हैं, एक रेशनल। लेकिन बट हम लोग जानते हैं, बट वी नो क्या है आपका, √5 इज क्या है, इरेशनल। लेकिन हम लोगों ने ये पहले वाले क्वेश्चन में क्या प्रूफ किया कि √5 क्या है, मेरा एक इरेशनल नंबर है ना। तो देयरफॉर हमने जो माना है वो गलत है, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। हम लोगों ने जो माना वो गलत है, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं, देयरफॉर आपका जो है 3 + 2√5 इज इरेशनल, इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ऐसे आप जो है प्रूफ कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, ठीक है। आशा है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।